नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों, एक क्वार्टर ऑलरेडी खत्म हो चुका है और ये अभी करेक्ट टाइम है कि हम लोग क्वार्टरली रिव्यू जो भी म्यूचुअल फंड्स है उनका जरूर से एक बार करें, क्योंकि पिछला जो 3-4 महीना है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहा है। और बेसिकली मैं कभी भी म्यूचुअल फंड्स का जब रिव्यू करता हूँ तो हाफ ईयरली या ईयरली करता हूँ, लेकिन जो दिसंबर के बाद से जो वोलेटिलिटी मार्केट में दिखी है, तो इस वॉलेटिलिटी को देखते हुए अब हम लोगों को जो भी म्यूचुअल फंड्स है उसका क्वार्टरली रिव्यू एक बार जरूर करना चाहिए। तो चलिए इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूं और वहां पे मैंने टिकर टेप की वेबसाइट यूज करके वहां पे जो स्क्रीनर की ऑप्शन है उस एमएफ स्क्रीनर का यूज करके मैंने जितने भी अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स है हर कैटेगरी के उसके परफॉर्मेंस को पिछले 6 महीना, 3 महीना और 1 साल का कंपेयर किया है। साथ ही साथ उनके रिस्क मेजर्स, उनके रिटर्न्स, उनके जितने भी फैक्टर्स हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं, इन सारे फैक्टर्स को मैंने एमएफ स्क्रीनर के थ्रू में कंपेयर करने की कोशिश की है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में अगर 3-4 म्यूचुअल फंड्स भी है एक कैटेगरी में जो कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उसमें से पिछले 6 महीने या 1 साल या 3 महीने में किसने अपना परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रखा है। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे टिकर टेप की वेबसाइट पे। हम लोग टिकर टेप की वेबसाइट से जाएंगे एमएफ स्क्रीनर के पेज पे। यहाँ पे आप डिफरेंट स्क्रीन्स को क्रिएट करके अपने म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं और उनका सारा का सारा डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे स्क्रीन्स ऑलरेडी सेव करके रखे हैं, तो एक स्क्रीन को मैंने ऑन कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी सेलेक्टेड है लार्ज कैप फंड। तो लार्ज कैप के 2 फेवरेट फंड्स है मेरे, एक्सिस ब्लू चिप और दूसरा है कैनरा रोबेको ब्लू चिप। तो चलिए इस दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेरिजन में आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो एक्सिस ब्लू चिप का 0.47 है और कैनरा का 0.37 है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग ये सारे डिटेल्स को कंपेयर नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का रिटर्न्स और रिस्क रिवार्ड रेशियो को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो पिछले 3 महीने में एक्सिस ब्लू चिप ने -6.85% का रिटर्न दिया है, जबकि कैनरा ने -6% का अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे रिटर्न दिया है। 6 महीने में भी एक्सिस ने 7.7% निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि कैनरा ने -5.19% का ही रिटर्न दिया है। लेकिन 1 साल में देखिए तो एक्सिस ब्लू चिप ने अप्रॉक्स 18% का रिटर्न दिया है, कैनरा रोबेको ने 19.3% का रिटर्न दिया है। वोलेटिलिटी पे नजर डालें तो एक्सिस ब्लू चिप थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है और यहाँ पे साफ रेशियो को अगर हम देखें तो एक्सिस ब्लू चिप का साफ रेशियो 1 से कम है, जो कि एक अलार्मिंग बात है। साफ रेशियो कभी भी 1 से कम नहीं होना चाहिए, जबकि कैनरा का साफ रेशियो 1.01 का है। यहाँ पे कैटेगरी के अगर रिटर्न से कंपेयर करें तो एक्सिस ब्लू चिप पिछले 1 साल का अगर हम लोग एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे तो एक्सिस ब्लू चिप ने अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं किया है। यहाँ पर अगर 1 होता तो यानी इसका मतलब होता है कि एक्सिस ब्लू चिप ने पिछले 1 साल में जो एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है वो अपने कैटेगरी के बराबर होता, लेकिन इसका 1 से कम है। इसका मतलब है कि इसने अपने कैटेगरी से भी कम का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं कैनरा रोबेको ने 1.04 का रिटर्न दिया है, यानी कि अपने कैटेगरी के एवरेज से थोड़ा सा बेहतर इसने परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ पे इन सारे डेटा को देख करके हम ये कह सकते हैं कि पिछले 1 साल में कैनरा रोबेको ब्लू चिप का जो परफॉर्मेंस है वो एक्सिस ब्लू चिप को हर फील्ड में बीट करता आया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, अब हम लोग फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स के ऊपर में, या तो कहें फोकस फंड के ऊपर में। तो यहाँ पे कुल 6 फंड्स है जिसको मैं कंपेयर करूंगा। इसमें कुछ फोकस फंड्स भी हैं और कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके 3 महीने के रिटर्न्स को अगर हम लोग सॉर्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पराग पारिक ने -5% का रिटर्न दिया है, एसबीआई और पीजीआईएम ने अप्रॉक्स -7% का आपको रिटर्न निकाल के दिया है। उसके बाद में एक्सिस फ्लेक्सी कैप, फोकस कैप और यूटीआई फ्लेक्सी कैप ने अप्रॉक्स 8 से 10% का निगेटिव रिटर्न्स जनरेट किया है। और अगर 6 महीने का भी रिटर्न्स देखें तो पराग पारिक ने -3.5% का रिटर्न दिया है, एसबीआई फोकस ने और पीजीएम ने अप्रॉक्स -4% का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है, जबकि एक्सिस फ्लेक्सी कैप ने -8% का रिटर्न दिया है, एक्सिस फोकस ने -12% का रिटर्न जनरेट किया है और यूटीआई ने भी अगेन -10% के अप्रॉक्स का रिटर्न जनरेट किया है। और 1 साल के अगर हम रिटर्न को अगर हम लोग इसको सॉर्ट कर लें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको जनरेट किया है पीजीएम फ्लेक्सी कैप ने, और उसके बाद में पराग पारिक और एसबीआई फोकस ने अप्रॉक्सीमेटली सेम रिटर्न्स जनरेट किया है, जबकि एक्सिस फ्लेक्सी कैप ने सिर्फ 22% का रिटर्न जनरेट किया है, यूटीआई फ्लेक्सी कैप ने 19% का और एक्सिस फोकस 25 ने सिर्फ 17.94% का रिटर्न दिया है। तो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स के मुद्दे पे बात करें तो पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, ये तीनों लीडर हैं फ्लेक्सी कैप और फोकस्ड कैटेगरी में।
और इसके वॉलेटिलिटी को अगर हम लोग लो से हाई में सॉर्ट करेंगे तो SBI फोकस इक्विटी की वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा कम है, जबकि एक्सिस फोकस 25 का वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा है। यानी कि SBI फोकस सबसे ज़्यादा स्टेबल फंड है इन 6 फंड में। उसके बाद में नंबर आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का, उसके बाद में नंबर आता है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप में। और वहीं पे अगर हम लोग इसका साफ रेशियो को हाई से लो में अगर सॉर्ट करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि SBI फोकस इक्विटी सबसे नंबर 1 पे आता है, उसके बाद में PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप, उसके बाद में आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। इसका सिंपल सा हम लोग ये इंटरफेयर कर सकते हैं इन सारे डेटा से कि SBI फोकस, PGIM और पराग पारिक ये तीनों में वॉलेटिलिटी भी कम है, लेकिन इन ये तीनों जो रिस्क लेकर के आपको रिटर्न जनरेट करते हैं वो भी सबसे ज़्यादा है। यानी कि साफ रेशियो जो है वो आपको रिस्क रिटर्न रेशियो दिखाता है। तो SBI फोकस, PGIM और पराग पारिक इस तीनों का रिस्क रिटर्न रिवार्ड रेशियो जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। और वहीं पे अगर इसके रिटर्न्स को हम लोग इसके कैटेगरी एवरेज से सॉर्ट करेंगे हाई से लो में तो PGIM फ्लेक्सी कैप ने सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया है, SBI फोकस और पराग पारिक ने सेम टाइप का रिटर्न निकाल करके दिया है। तो आज के कंपैरिजन से हमें ये क्लियर कट पता चल जाता है कि PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और SBI फोकस इक्विटी फंड ये तीनों अपने कैटेगरी में एक लीडर्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मिड कैप फंड्स की ओर। तो मिड कैप फंड्स में मेरे 2 फेवरेट फंड्स है, एक है एक्सिस मिड कैप फंड, दूसरा है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इसके कुछ रिटर्न्स को अब हम लोग कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं तो पिछले 3 महीने में एक्सिस मिड कैप ने -5.9% का निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है, जबकि PGIM इंडिया मिड कैप ने -6.2% का निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है। लेकिन अगर हम इसी रिटर्न्स को अगर हम लोग 6 महीने के पे देखेंगे तो PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी ने सिर्फ -1.85% का निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है, जबकि एक्सिस मिड कैप ने -6% का निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है। और 1 साल का रिटर्न देखें तो PGIM ने अभी भी पिछले 1 साल में 40% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, जबकि एक्सिस मिड कैप ने सिर्फ 27% का रिटर्न जनरेट किया है। लेकिन आप यहाँ पे वॉलेटिलिटी में देख सकते हैं कि PGIM इंडिया मिड कैप ज़्यादा वॉलेटाइल है एक्सिस मिड कैप के बनिस्पत में। लेकिन अगर आप इसका साफ रेशियो देखेंगे तो वो PGIM इंडिया का 1.89 है, अप्रॉक्स 1.9 है, जबकि एक्सिस मिड कैप का सिर्फ 1.4 है। इसका सिंपल सा मतलब है कि PGIM मिड कैप में वॉलेटिलिटी हाई है, थोड़ा सा रिस्क हाई है, लेकिन इसका रिस्क टू रिटर्न रिवार्ड रेशियो जो है वो एक्सिस मिड कैप से बहुत ही ज़्यादा है। अगर इनके रिटर्न्स को इनके कैटेगरी एवरेज से अगर हम कंपेयर करेंगे तो PGIM मिड कैप ने अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बहुत अच्छे से बीट किया है। जैसा कि मैं आपको फिर से बता दूं कि 1 का मतलब है कि अपने कैटेगरी एवरेज से एकदम बराबर चलना, लेकिन एक्सिस मिड कैप ने अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी बीट बिल्कुल नहीं किया है। और इस सारे डेटा को देखने से फिर से हमें ये साफ पता चल रहा है क्या कि मिड कैप कैटेगरी में भी PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड काफ़ी आगे है एक्सिस मिड कैप फंड से। तो चलिए अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स का। तो स्मॉल कैप में मुझे 3 फंड काफ़ी ज़्यादा पसंद है, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप फंड। लेकिन स्मॉल कैप में एक बात मैं आपको और बता दूँ दोस्तों कि SBI स्मॉल कैप में आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पिछले 3 महीने का अगर हम लोग इनके रिटर्न्स को देखें तो पिछले 3 महीने में इस तीनों फंड ने अप्रॉक्स 2 से 3% का निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है, जबकि 6 महीने के अगर रिटर्न्स को हम लोग सॉर्ट करेंगे तो एक्सिस स्मॉल कैप ने अप्रॉक्स 2.2% का रिटर्न दिया है और SBI और कोटक ने अप्रॉक्स ना के बराबर का रिटर्न जनरेट किया है। और पिछले 1 साल की रिटर्न्स को अगर हम लोग सॉर्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है एक्सिस स्मॉल कैप ने, जिसने 43% का रिटर्न दिया है, कोटक ने भी अप्रॉक्स 43% का रिटर्न दिया है और SBI स्मॉल कैप ने सिर्फ 35% का रिटर्न दिया है। लेकिन इसके वॉलेटिलिटी को अगर हम चेक करें तो SBI स्मॉल कैप थोड़ा सा कम वॉलेटाइल है इन रिस्पॉन्स टू एक्सिस स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप फंड सबसे ज़्यादा कम वॉलेटाइल है। अगर इनके रिटर्न्स को हम लोग इनके कैटेगरी से कंपेयर करके देखेंगे तो एक्सिस स्मॉल कैप ने अप्रॉक्स अपने कैटेगरी के इतना रिटर्न दिया है, कोटक स्मॉल कैप ने भी अपने कैटेगरी के अप्रॉक्स रिटर्न दिया है, जबकि SBI स्मॉल कैप ने अपने कैटेगरी से कम का रिटर्न दिया है। तो पिछले 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के डेटा के ऊपर हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अपना बरकरार रखा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से कहूँगा SBI स्मॉल कैप एक लंबी रेस का घोड़ा है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की ओर जिसका नाम है मिड लार्ज कैप फंड। तो मिड लार्ज में मुझे 3 फंड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एक है मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, दूसरा है कैनरा रोबेको इमर्जिंग ब्लू चिप और तीसरा है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में आप कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं और इसकी जो SIP है उसकी भी एक अपर लिमिट है जो कि 2500 के अप्रॉक्स अभी चल रही है। तो इसमें आप 2500 रुपये से ज़्यादा का SIP भी ओपन नहीं करवा सकते हैं, इसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इन फंड्स
फंड्स के रिटर्न को थोड़ा कंपेयर करें तो पिछले 3 महीने में अगर हम देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ने -4.8% का निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है, जबकि कैनरा ने सबसे ज़्यादा -6.2% का निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है। और पिछले 6 महीने में भी अगर हम देखें तो एक्सिस ग्रोथ ने -4.2% का निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है, जबकि कैनरा ने -5.5% का निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है। और पिछले 1 साल को अगर हम लोग शॉर्ट करेंगे तो एक्सिस ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है 31% का, कैनरा ने 27% का और मीरा एसेट ने अप्रॉक्स 26% का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर इसकी वॉलेटिलिटी की बात करें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा कम है और कैनरा की वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है। और इनके साप रेशियो को अगर हम देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का जो साप रेशियो है 1.7 का है, जो कि अपने दोनों कंपटीटर से सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो अभी तक इतना जो भी डेटा निकल के आया है उससे हम लोग को एक बात क्लियर कट समझ आ रही कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड मिड लार्ज कैटेगरी का एक विनर निकल करके आ रहा है। अब बात करते हैं ELSS फंड्स की। तो ELSS फंड में 3 फंड मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। एक है मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड, दूसरा है क्वांट टैक्स प्लान और तीसरा है BOI एक्सा टैक्स सेवर फंड। तो चलिए इसके रिटर्न्स को अगर हम लोग कंपेयर करें और इसको सॉर्ट करें तो क्वांट टैक्स प्लान ने सबसे ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया है और BOI टैक्स एडवांटेज फंड ने सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन किया और -7% का इसने नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। पिछले 6 महीने के अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो क्वांट टैक्स प्लान ने 7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BOI टैक्स एडवांटेज फंड ने -7% का अप्रॉक्स नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। और पिछले 1 साल का भी अगर हम लोग रिटर्न देखें तो क्वांट टैक्स प्लान ने अप्रॉक्स 48.7% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि BOI एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड ने 26% का और मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड ने 25% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन इसके वॉलेटिलिटी की बात करें तो क्वांट टैक्स प्लान बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है इन कंपैरिजन टू अदर 2 फंड, लेकिन इनका जो साप रेशियो है वो बाकी 2 फंड से बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि इसमें वॉलेटिलिटी तो है इस फंड में, लेकिन उस रिस्क के अगेंस्ट में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी जनरेट हो रहा है। और इसके कैटेगरी से अगर हम लोग इसको कंपेयर करके देखें तो क्वांट टैक्स प्लान ने अपने कैटेगरी के रिटर्न को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है, जबकि BOI एक्सा और मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड ने अपने कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है उसको भी बीट नहीं किया है। तो अभी तक के डेटा से हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है क्या कि ELSS फंड में क्वांट टैक्स प्लान पिछले 1 साल में एक क्लियर कट विनर है। तो चलिए चलते हैं अपने लास्ट कैटेगरी में जिसका नाम है टेक म्यूचुअल फंड्स। तो टेक म्यूचुअल फंड में 3 फंड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, दूसरा है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, तीसरा है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। और अगर इनके रिटर्न्स को हम लोग कंपेयर करेंगे तो पिछले 3 महीने में अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने 9 से 10% का निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है। पिछले 6 महीने में भी देखेंगे तो इन्होंने 2 से 3% का तीनों के तीनों फंड ने निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है। और पिछले 1 साल के रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ICICI और टाटा ने अप्रॉक्स नेक टू नेक फाइट में 42% का रिटर्न दिया है और SBI टेक्नोलॉजी फंड थोड़ा सा नीचे गिर चुका है जो कि 34% का इन्होंने रिटर्न दिया है। और वॉलेटिलिटी की बात करें तो ICICI और टाटा दोनों का 17.7 और 17.3 का इनका वॉलेटिलिटी रेट है, जो कि SBI टेक्नोलॉजी फंड से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इनका अगर हम लोग साप रेशियो देखें तो ICICI टेक्नोलॉजी फंड का साप रेशियो जो है वो टाटा डिजिटल और SBI टेक से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे निकल के आ रहा है। और इनके रिटर्न्स को अगर हम लोग इनके कैटेगरी से भी कंपेयर करेंगे तो ICICI और टाटा डिजिटल ने बीट किया है SBI टेक्नोलॉजी फंड को। तो एक तरीके से अभी तक के डेटा से हमें सिंपल सा हमें समझ आ रहा है क्या कि अगर आपको टेक्नोलॉजी फंड लेना है तो आप ICICI और टाटा डिजिटल इंडिया फंड दोनों में से कोई भी फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों का परफॉर्मेंस एक ही समान है और दोनों क्लियर कट विनर्स निकल करके आ रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।